नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से हम फोर्थ फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। 3 हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और जो फोर्थ फंडामेंटल राइट है वो हमारा पढ़ता है भाई, उसमें कौन कौन से आर्टिकल पढ़ते हैं, 25 और 28, 25 से लेके 28 तक, ठीक है। उससे पहले के आर्टिकल हमने कर दिए हैं फंडामेंटल राइट के। तो ये क्या है भाई, हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब ये क्या चीज़ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट। लेकिन इसमें जैसे कॉन्साइंस हो गया, इसके बारे में बताया गया है। फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने धार्मिक कार्यों के रीति रिवाज आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो उनके बारे में देखो, आर्टिकल 25 क्या बोलता है, अंतःकरण कॉन्साइंस, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये आपका अधिकार है, आपके ऊपर है। ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट है, आपकी मर्जी, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। स्टेट के पास पावर, लेकिन स्टेट के पास पावर कर दी कि धर्म परिवर्तन पर लॉ बना सकती है। एक तरफ बोल दिया गया आपके पास अधिकार है, दूसरी तरफ बोल दिया गया स्टेट को बोला जा सकता है कि आपको धर्म परिवर्तन के ऊपर रोक लगाने के लिए आप लॉ बना सकते हो। अब आप कहोगे ये दोनों तरफा बात हो गई है, धर्म अधिकार भी दे दिया और लॉ भी बना दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आपको कोई धर्म अच्छा लगता है तो आप उसकी चीज़ें अडोप्ट कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, लेकिन धर्म परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत है। आप हिंदू हो, आपको क्रिश्चियन की कोई चीज़ अच्छी लगती है, मुसलमानों की तो वैसे लगती नहीं, लेकिन मुसलमानों की भी अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, वैसे ये आजकल के टाइम में हिंदुओं को कहाँ लगते हैं भाई, तो चाचा ताऊ में शादी कर लेते हैं। 3 तलाक वाला फंडा तो करोगे आपके घर में, चाचा ताऊ की बेटी से शादी करोगे आप अपने घर में। मांस मच्छी हिंदू खाएगा घर में, वैसे खाते हैं हिंदू, लेकिन जो सही हिंदू है, जो सोचता है, तो वो नहीं खाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई, ये हलाला पलाला करोगे आप अपने घर में, नहीं यार, नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें, तो किधर से क्या अडोप्ट करोगे वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। लेकिन कुछ मुस्लिम धर्म में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो। कोई मेरे को तो नहीं मालूम है, लेकिन आप ढूंढना, आप कहोगे यार स्टूडेंट हो गए ऐसे बोलते हो, लेकिन हैं, ठीक है। आप उन्हें अगर कुछ अडोप्ट करनी है तो आप अपने मन में उनका कोई भजन है, ठीक है, तो वो आप सुन सकते हो, सुना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धर्म परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर आप लोगों में, समाज में इस तरह का भाई प्रोग्राम चलाया जाए कि भाई आप हमारे धर्म में जुड़िए, कन्वर्ट हो जाइए, तो उस चीज़ को लेके स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास कर सकती है, ये बोला गया है। दूसरे धर्म की जो चीज़ें हैं अच्छी लगती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये नहीं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ठीक है। इसलिए पर्सनल लॉ बनाया गया, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग। ये जो धर्म परिवर्तन को लेके पर्सनल लॉ बनाया गया, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है, पर्सनल लॉ क्या होता है। लेकिन इतना जान लो, पर्सनल लॉ होता है हर धर्म के लिए अपना लॉ बना दिया गया, मुस्लिम का मुस्लिम के हिसाब से, हिंदू का हिंदू के हिसाब से, ठीक है जी। उसके बाद भाई इसमें आर्टिकल 25 में बोला गया धार्मिक कार्यों में रीति रिवाज, इन सब की आपको आज़ादी है, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आप किसी भी धर्म की कोई भी चीज़ सुन सकते हो, सुना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धार्मिक कार्यों में भैया, रीति रिवाजों में हर धर्म को आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है उनका, वो अपना जो धर्म है उसके जो भी रीति रिवाज उनको निभा सकते हैं आर्टिकल 25 के अंडर में। सुप्रीम कोर्ट भी पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अच्छा, सुप्रीम जो पर्सनल लॉ में जो चीज़ें बताई गई हैं उनको भाई जो अपने धर्म के जो लोग हैं वो अपना निभा सकते हैं, उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो नहीं इन्वॉल्व हो सकता, छेड़छाड़ उनसे नहीं कर सकता। आप कहोगे भाई ये जो 3 तलाक वाला, तो ये तो मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ में आता है, इससे छेड़छाड़ कैसी की गई, पार्लियामेंट ने इसके ऊपर लॉ बना दिया। तो मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन सेंटर ने तो भैया लॉ ही बना डाला। सेंटर तो बना सकते, पार्लियामेंट तो बना सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने क्या किया, ऐसे जो नेगेटिव जो चीज़ है ना, उस चीज़ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार क्या है भैया, चेंज ला सकती है। नेगेटिव जो चीज़ हो रही है समाज में, नेगेटिव चीज़ जा रही है, उस चीज़ के ऊपर लॉ बनाया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ को नहीं हटा सकते। ये मैंने आपको बताया था, वही चीज़ है यहाँ पे भी। धार्मिक प्रचार किया जाती है, रीति रिवाज प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, किसी और धर्म को सुनने की, मानने की आज़ादी है, लेकिन कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात भी बोल दी है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, तो ये आज़ादी है आपके पास में। सो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, राइट टू प्रोफेशन है,
सो प्रोफेश है, राइट टू प्रैक्टिस है, राइट टू प्रोपोगेट है, ये सारी आज़ादी हैं आर्टिकल 25 के अंडर में धर्म से रिलेटेड, ठीक है। और आर्टिकल 26 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, भाई आज़ादी है मैनेज करने की जो रिलीजियस अफेयर है, सामूहिक जो फ्रीडम है वो दी गई है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना, भाई पंडाल लगाना, मुस्लिम्स जो ये और प्रोग्राम करते हैं अपने इनके हज वज के, नहीं हज तो नहीं, कुछ और होता है इनका, मेरे को नहीं पता। सामूहिक कार्य जो होते हैं, ये जो जैसे अपन पंडाल लगाते हैं, झांकी निकलती है, इस तरह के मुस्लिम्स या कोई भी धर्म का बंदा है वो अपना परफॉर्म कर सकता है, भाई जो भी करना है उसको कर सकता है, उसको आज़ादी है। अच्छा, स्थापना करना, जैसे कि भाई मंदिर बना सकते हैं, ठीक है, मस्जिद बनाई जा सकती हैं, फ्रीडम है इस चीज़ की। लेकिन भैया वो ऐसा नहीं सरकारी पे बना दिया। मुस्लिम्स तो क्या हैं, अगर आप देखोगे हर जगह ये क्या कब्र नहीं क्या बोलते हैं इसको, अरे ये मज़ार बनाए जा रहे हैं, रेलवे के उसमें एरिया में बना दिया, पहाड़ों में बना दिया। अरे भाई तुम लोग को इस चीज़ की आज़ादी नहीं है, तुमको आज़ादी है अपनी ज़मीन पे बनाओ, अपनी ज़मीन पे बनाओ, या सरकार ने या किसी आदमी ने आपको दी है ज़मीन, उस ज़मीन पे बनाओ, ऐसा नहीं है कहीं पे भी बना दी। ये लोग तो ज़्यादा यही कर रहे हैं। संपत्ति मतलब भैया चढ़ावा, अब मंदिरों में चढ़ावा खूब आता है, डालिए चढ़ावा, आप अपना बॉक्स रख दीजिए भैया मंदिर में, कोई नहीं चढ़ावा लीजिए, इसकी भी आज़ादी है मंदिरों को, या जो भी जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको आज़ादी है चढ़ावा लेने की। वैधानिक जो खर्च है भाई, अगर जैसे मंदिरों में आप देखोगे भाई लंगर लगते हैं, भंडारा लगता है हमारे गुरुद्वारे में, तो ये चीज़ लंगर गुरुद्वारा में, भंडारा मंदिरों में, तो इस चीज़ की भी आज़ादी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामूहिक जो कार्य है उसमें रिलीजियस जो फ्रीडम है वो दी गई है आर्टिकल 26 के तहत। ये हमारा चल रहा है 4th फंडामेंटल राइट। अब 5th क्या आएगा, 6th तो ख़त्म ही कर दिया गया, फिर 7th, ये 2 रह गए हैं मेन। 27 में क्या बोला गया, धार्मिक कार्यों का धन टैक्स फ्री होता है। अच्छा, मंदिरों में आप देखो करोड़ों पैसा आता है, तो वो जो धन होता है ना उसको टैक्स फ्री होता है। अब आप देखोगे जैसे आज के टाइम में अपने हरियाणा में क्या चल रहा है, गौशाला बना दी जाती हैं, वो धार्मिक कार्य में है। तो धार्मिक कार्य में क्या, लोग अपना जो पैसा है वो दिखा देते हैं गौशाला में दान कर दिया, और उस पैसे पे भैया टैक्स वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बाकी पैसा ले लेते हैं, कुछ पैसा इनको दे देते हैं, बाकी अपना पैसा अपने पास ले लेते हैं, वो टैक्स फ्री हो जाता है, वो मतलब ब्लैक से वाइट पैसा बन जाता है। बट एंट्री फ़ी वो टैक्स नहीं है। अब आप कहते हो काफ़ी मंदिरों में आप देखते हो भैया फीस लगती है, अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े टैक्स उन पे एंट्री फ़ीस लगती है। साउथ में जाके देखोगे, एक दो मंदिर मैं भूल गया हूँ, तो वहाँ पे फ़ीस लगती है, तो वो क्या है, वो टैक्स नहीं होता है, वो एंट्री फ़ीस ही होती है। अब वो एंट्री फ़ीस किस पर्पज़ से बनाई जाती है वो आप मंदिर में वहाँ पे जाके पूछ सकते हो ठीक है। तो ये चीज़ है, ये 27 में बोला गया है धार्मिक जो कार्य होंगे उनमें टैक्स नहीं लगेगा उस पैसे पे। 28 में क्या है, गवर्नमेंट के पैसे पे जो भी संस्थान चल रहे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है कि भाई जो गवर्नमेंट संस्थान है, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, या गवर्नमेंट की कोई और ऐसी संस्था चल रही है, तो वहाँ पे क्या है ना, जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन आप देखते हो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं प्रेयर में, वो पढ़ सकते हो, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात बोली गई है आर्टिकल 28 में। संस्थान में किसी भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भाई जैसे स्कूल में बोल दे बच्चों को आप लोगों को ये काम करना ही पड़ेगा, धार्मिक कार्य है, मुसलमान को बोल दे तूने ये करना ही पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए वो बाध्य नहीं है। भाई उनको करना चाहते वो करो, लेकिन बाध्य नहीं है। भाई ये था हमारा 4th फंडामेंटल राइट। इसमें बेसिक आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, इनमें कहानी क्या है आप समझ सकते हो। इन आर्टिकल्स को ध्यान रखना, आर्टिकल 28 में क्या बात बोली गई, 27 में क्या बात बोली गई, इससे रिलेटेड थोड़ी सी भी आपके माइंड में बात चीज़ ध्यान रह गई तो आप आराम से कर लोगे। तो भाई आज इस वीडियो के हम करते हैं 4 MCQ। 4 MCQ हैं, हम हर एक वीडियो के 4 MCQ एंड में करते हैं ताकि हमारा एक रिविजन भी होता रहे। ये बताओ, इंडिया में एक ऐसी ट्रेन है जो सिर्फ महिलाओं के लिए चलती है, तो वो कौन से स्टेट में चलती है? तो वो चलती है भाई MH, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे भाई? महाराष्ट्र में कहाँ पे भाई? मुंबई में। मुंबई में कहाँ से कहाँ तक भाई? मुंबई से चलती है भैया, ये मुंबई में चलती है चर्च जो गेट है ना, चर्च गेट से, और बोरीवली कह सकते हो वैसे, बोरीवली तक ये सिर्फ एक ट्रेन है पूरे देश में जो महिलाओं के लिए चलती है बस। सेकंड MCQ है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? तो भाई ये है बड़ोदरा में, बड़ोदरा, ठीक है, बड़ौदा कह सकते हो, बड़ोदरा नहीं, बड़ौदा में।
उसके बाद है भाई जो हमारा रेलवे है, तो रेलवे डिपार्टमेंट की जो सबसे ज़्यादा इनकम है वो कहाँ से आती है, तो सीधी सी बात है माल भाड़ा, जो मालगाड़ियाँ चलती हैं उनसे। और उसके बाद एमसीक्यू है भाई हमारा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जिसकी वैकेंसी एसआई और कांस्टेबल की निकली हुई है, इसको कब गठित किया गया, तो 1882 में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।